हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम का आपका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए थे और साथ में बहुत सारे टाइप वाइज मैंने क्वेश्चंस लिए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एडवांस में आ रहे हैं। ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 में आज के इस लेक्चर में मैं कुछ टाइप बचे हुए हैं, उस टाइप को मैं क्लियर करवाऊंगा, जो सबसे आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस एडवांस में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ हर लेक्चर में कि पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहला प्रायोरिटी ऑर्डर उसी टाइप वाले क्वेश्चंस को हमको देना है कि इतना कितना मिनट में उस टाइप वाला क्वेश्चंस आपसे बन पा रहा है। ठीक है। कितने टाइम में कितना क्वेश्चंस मैंने जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। उसके बाद अनदर जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यदि बेसिक है, बेसिक से आप चल रहे हो तो पहले बेस वाला क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद तुरंत आप जाओ जेईई मेंस और जेईई एडवांस वाले जिस टाइप का क्वेश्चन है पहले वहां जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो होते हैं वो दो तरीके से तैयारी करते हैं। एक तैयारी हो जाता है क्या, जैसे ए है आपका और जी है। ए से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको जी तक पहुंचना है, जो आपके गोल है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इस तरह से ऐसे चल के फिर यहाँ पहुंचते हैं, और कुछ सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो हमको कि कौन सा रास्ता ट्रेवल करना है, हमको ट्रेवल करना है डिस्प्लेसमेंट रास्ता ट्रेवल करना है, कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट को मीट करने वाला जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको चलना है डिस्प्लेसमेंट से चलना है। ठीक है। तो वो कैसे काम होगा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डील करने की कोशिश करो विद इन टाइम के हिसाब से। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या है कि द सम ऑफ द सीरीज टू 20 सी नॉट, और मैं हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूंगा। 20 C1 प्लस 8 20 C2 प्लस 11 20 C3 एंड डॉट 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 प्लस 20 C, सॉरी 62 11 आ गया, यानी 62 20 C 20 इज इक्वल टू ऑप्शन है इसके 2 का पावर 26, ऑप्शन बी इज 2 का पावर 25, ऑप्शन सी इज 2 का पावर 23, ऑप्शन डी इज 2 का पावर 24। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है। एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है, 2 20 C नॉट प्लस 5 20 C1 प्लस 8 20 C2 एंड डॉट 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 प्लस 62 20 C20। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या था लेक्चर नंबर 5 में, मैंने बताया था कि जहां भी आपको इस टाइप के समेशन वाले कोफिशिएंट दिखे तो सबसे पहले हमको शॉर्ट फॉर्म किस में लिखना है, सिग्मा के फॉर्म में उसको नोटेशन करना है। किसके फॉर्म करना है, सिग्मा के फॉर्म में उसको नोटेशन करना है। मैंने पहला कंसेप्ट ये बताया, वो करो आप। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा। सबसे पहले सिग्मा लिखा। अब बताओ ये 2 है 5 है 8 है, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है। इसका जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, वो देखो इसका कॉमन क्या आ रहा है, 2 5 8, इसका कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 3। ठीक है। r और प्लस 2 लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, ये इसका जनरल फॉर्म मैंने लिख लिया, 3r प्लस 2 लिख लिया कि, और r इक्वल टू मुझे कहाँ से लेना है, r इक्वल टू मैं 0 ले लूँ और यहाँ पर लिखूँ 20 CR और ये आ जाएगा 20। देखो अच्छे से, इसका सिग्मा फॉर्म ये आ गया। देखो अच्छे से, मैंने 3r प्लस 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि r का वैल्यू में 0 रखूंगा क्या आएगा, 2 20 C 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 रखूंगा तो 5 20 C 1 आएगा। देखो 3 रखूंगा, सॉरी 2 रखूंगा, कितना आएगा 6 2 8 8 20 C 2 आएगा। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, ये आ गया सिग्मा के फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब मैं इसको एलिमिनेट, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरी तरीके से तोड़ता हूँ, पार्ट बाय पार्ट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3r और 2 एक अलग अलग फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ 20 सिग्मा r इक्वल टू 0, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सिग्मा से बाहर निकलता है, आपको पहले से पता है। तो मैं 3 बाहर निकाला और मैं लिखा 20 CR और प्लस 20 सिग्मा r इक्वल टू 0 2 2 तो कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, क्या आएगा 20 C 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सिग्मा वाले टर्म में मैंने बताया था कि ये r यदि है आपके पास, जो भी वेरिएबल है r वाले टर्म, सबसे पहले उस टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब उसको सबसे पहले हमको हटाना है।
किसको देखते हुए, सी आर को देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए हमको आर को हटाना है, ठीक है। देखो आप, तो मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ 320 सिग्मा आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आर ये भी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर 20 बाय आर, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं 19 सी आर माइनस 1, मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ आर क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ जीरो नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, यदि जीरो लिखूंगा तो ये -1 आएगा, और आर एक प्रकार का होल नंबर होता है, निगेटिव नंबर आपको नहीं ले सकते, आर एक होल नंबर होता है, तो वो जीरो से शुरू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड डेट एन तक जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आर इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया, क्योंकि आर इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिखा एनसीआर जो होता है वो क्या होता है, एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 220 सिग्मा आर इक्वल टू 0, 20 सी, यहाँ पे क्या था, आर था ना, ये तो आर था, तो 20 क्या आ गया, 20 सी आर आ गया, ठीक है। अब ये कट गया आपका, ये भी कट गया, कितना 20 या 60 आ गया, क्या आ गया 20 सिग्मा आर इक्वल टू 1 20 सॉरी कितना आ गया 19 सी आर माइनस 1 और प्लस 2 20 सिग्मा आर इक्वल टू 0 20 सी आर। आपको पहले से पता है ये आर इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ 20 तक जाएंगे, कितना आएगा 20 सी नॉट प्लस 19 सी नॉट प्लस 19 सी 1 19 सी 2 19 सी 3 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 19 सी 19 तक जाएगा। इसका समेशन आपको पहले से बता रखा हूँ 1 प्लस एक्स का पावर एन, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे क्या आएगा एन सी नॉट एन सी 2 एन सी 3 एन सी 4 डॉट डॉट इसी तरह चलेगा, तो उसका क्या होता है सब 2 का पावर एन होता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 60 2 का पावर एन का मतलब क्या आ जाएगा 19 और प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 20, यस 20 हो जाएगा, यस सही है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 2 का पावर 4, यस सॉरी 4 9 2 लिख सकता हूँ इंटू 2 का पावर 19 और प्लस 2 इंटू 21, ये आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 2 का पावर 21 और प्लस 2 का पावर 21, कितना आ जाएगा 21 कॉमन आ जाएगा, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 21 इंटू 16, इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 2 का पावर 25। सो ऑप्शन डी बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है जो भी आपके समेशन वाले फॉर्म में है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पर क्या है आपके बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ गया तो 2 का पावर 25 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप, ओके ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस में हो तो बहुत सारे स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो यहाँ सिखाना है इसलिए मैंने हर स्टेप बाय स्टेप को लिखा है, मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है ओके। अब प्रैक्टिस में हो तो बहुत सारे स्टेप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिटा रहा हूँ इसको 1 2 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कि इफ 20c1 और प्लस 2 का स्क्वायर 20c2 प्लस 3 का स्क्वायर 20c3 4 का स्क्वायर 20c4 एंड डॉट 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 प्लस, ठीक है 20 का स्क्वायर इंटू 20c20, ठीक है इक्वल टू a 2 का पावर b है इक्वल टू देन द ऑर्डर पेयर ऑफ देन द ऑर्डर्ड पेयर a comma b is, ठीक है ऑप्शन है इसके 4 2 0 और आपके 19 है, ऑप्शन बी इज 4 2 0 18 है, ऑप्शन सी इज 3 8 0 18 है, ऑप्शन डी इज 3 8 0 और 19 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रखे हो तो पॉज करो, अपने से उसको बनाने की कोशिश करो, यदि बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 1 स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समझ में आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 20c2 है प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 20c3 है एंड डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 20c20 इक्वल टू a 2 का पावर बीटा है, ठीक है समझ में आ रहा। तो
पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, सिग्मा के फॉर्म में इसको पहले लिखना है, ठीक है, ये मैंने बताया। तो अब लिखो शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, यहाँ पढ़ता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ये सब तो वेरिएबल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो नंबर्स भी आपके 1 2 3 का स्क्वायर होते जा रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आया, मतलब 2 का स्क्वायर 2 है, 2 आया, 3 है 3 है, मिल सकता हूँ 20 CR, बिल्कुल। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, आर का वैल्यू मैं क्या लूँ फर्स्ट टर्म में, आर का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, और कहाँ तक गया है 20 तक गया है, तो यहाँ 20 ले सकता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म यदि मैं पता करूँ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 20C1, देखो सेकंड की बात करूँ 2 का स्क्वायर 20C2, थर्ड टर्म की बात करूँ 3 का स्क्वायर 20C3, यदि 20 टर्म्स का स्क्वायर करूँ 20 का स्क्वायर 20C20 आ रहा है, देखो मिल रहा है। और ये किसकी इक्वल है, ये है A2 का पावर B, ये आ गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया कि जो भी आपके आर वेरिएबल है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करेंगे, इस सी आर को देखते हुए कि आर मेरा किस तरह से निकल रहा है, एनसीआर में जो है आर किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, उसके हिसाब से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कि मैं आर को किस तरह से सेटिंग करूँ कि कोई गड़बड़ ना हो, मतलब सी आर के हिसाब से हमको सेटिंग करना है। देखो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था कि आपके पास यदि एनसीआर है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो n/r, ठीक है, n-1, और क्या लिख सकते हो r-1 और n-1 cr-1, ये भी मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दिया था r-2 ना, यस, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यदि एनसीआर है तो आप लिख सकते हो n × n-1 बाय r × r-1 n-2 cr-2, आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी से हिसाब से, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पर क्या है, ये r × r-1 है, क्यों, क्योंकि मैं इसी के हिसाब से मैं सोचना है, मुझे इसी को लेके हमको सोचना है कि ये आर स्क्वायर किस तरह से आएगा। तो ये क्या है, r × r-1, इसको आर स्क्वायर बनाना है मुझे, किस तरह बनेगा, आर स्क्वायर आ गया ये, अब माइनस आर, लेकिन एक आर इसमें क्या है जोड़ना पड़ेगा, तब ना मुझे आर स्क्वायर आएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस आर और प्लस आर जोड़ सकता हूँ, सीधी सी बात है। इसलिए मैं इस आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, r × r-1 प्लस आर वी कैन राइट लिख सकता हूँ, तो मिल सकता हूँ 20 सिग्मा r = 1, इस आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ r × r-1 और प्लस आर, ये आ गया आपका, और ये क्या आ जाएगा 20 CR आएगा, ठीक है, इक्वल टू A2 का पावर बीटा, ठीक है। इसको मिटाओ थोड़ा सा। अब इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लूँ, तो 20 सिग्मा r = 1 r × r-1, और क्या लिखा 20 CR और प्लस 20 सिग्मा r = 1 r × 2 20 CR, ये आ गया। तो कैलकुलेट करते हैं पहले। अब देखो ये क्या आ गया, 20 सिग्मा r = क्या आएगा, देखो अभी अब यहाँ पर क्या है r × r-1, अब यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, क्या यूज कर सकता हूँ, r × r-1, यहाँ पर क्या लिखूंगा r × r-1, और यहाँ पर क्या आएगा 20 × 19 और 18 c का पावर r-2 आएगा, बिल्कुल देखो चेक कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे r-2 है तो दो बार आपको r-2 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर r-2 लिखना पड़ेगा, और ये 20 में 2 घट के कितना आ गया आपके पास 18 आ गया, या 18 CR-2 आ गया। तो यहाँ r कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि r एक होल नंबर होता है, सॉरी NC नॉट जो होता है वो 0 से आपका स्टार्ट हो सकता है। r कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, मतलब ये वाला पार्ट c वाला जो पार्ट जो है C0 C1 C2 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो r का वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं r का वैल्यू में 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस और क्या है 20 सिग्मा r = 1, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ r 20/r 19 CR-1, कोई दिक्कत नहीं, r = 1 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से 20 सिग्मा r = 2, और क्या हो गया ये, इसको लिख सकता हूँ 380 380 सिग्मा से बाहर, सिग्मा 20 r = 2, और क्या आ गया आपका 18 CR-2, और प्लस ये क्या आएगा आपका 20 सिग्मा, 2 भी है क्या, नहीं 2 नहीं है, ठीक है, सिग्मा r = 1 और क्या है 19 CR-1, ये आ गया। अब ये r = 2 से लेके हमको 20 तक जाना है, तो जब यहाँ इसको पुट करूंगा 18 C0 18 C1 18 C2 डॉट कहाँ तक जाएगा
18 तक जाएगा तो आपको उसका समेशन कोफिशिएंट का समेशन पता है क्या है 2 का पावर n, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, तो 2 का पावर n का मतलब 380 इनटू क्या आ जाएगा 2 का पावर n, 2 का पावर n का मतलब 18 आ जाएगा ये इतना, n माइनस 1 n सॉरी 2 का पावर n ये आ गया 2 का पावर n, और प्लस ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 का पावर 19 ये आ गया आपका। अब 2 का पावर 18 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 2 का पावर 18 कॉमन ले लिया और 380 और प्लस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, देखो अच्छे से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, तब ना 2 का पावर 18 आएगा, तब मैं कॉमन ले लिया डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्या आएगा आंसर 2 का पावर 18 इंटू 420 आया, तो 420 इंटू 2 का पावर 18 इक्वल टू क्या हो गया आपका, किसके इक्वल है a इंटू 2 का पावर b, तो इसको आप देख सकते हो a क्या है आपका 420 है और b क्या है आपके 18 है, कंपेयर करने पर, सो ऑप्शन b इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप वाई और हाउ में जा रहा हूँ, वाई और हाउ क्यों हुआ मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप वाइज स्टेप में दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्यों हुआ क्यों होना चाहिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जहां भी आर स्क्वायर है तो आपको ऑलवेज दिमाग में फिक्स कर लेना है कि मुझे ऐसा करना है, समझ में आ रहा है, फिक्स कर लेना, जहां भी आर स्क्वायर दिखे वहां सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर कर लेना है बस, और कुछ नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा कर लेना है, ठीक है, ओके। और मैंने ऐसा क्यों किया कि आर मेरा किस तरह निकल रहा है, यदि आर को मैं निकालूंगा तो आर आर माइनस 1 इस तरह निकलेगा, इसलिए मैंने इस तरह सोचा, ठीक है, मैंने तुक्का नहीं मारा हूं, इस तरह मैंने सोचा कि किस तरह से हमको निकलना है, फिर मैंने आर को सेटिंग कर दिया क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस आर आ रहा था, उसमें प्लस आर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आर निकल गया, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इफ जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको पॉज करके आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार चेक कर लो सीओ कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यदि इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फास्ट भी बनना चाहिए, इन्हें कि 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है उसको बनाने में 10 मिनट लगा दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए, एक्स पावर आर इन 1 प्लस ये आर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर n, then the value of n sigma r equal to 0 r plus 1 का होल स्क्वायर n c r is ऑप्शन है इसके, ये एक अच्छा क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चंस क्या दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या है 2n माइनस 2 है, ऑप्शन सी इज n प्लस 4 का स्क्वायर और 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ CR बी द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n 1 प्लस x का पावर n देन द वैल्यू ऑफ n सिग्मा r इक्वल टू 0 r प्लस 1 का स्क्वायर n CR, ठीक है। अब यहाँ समझना है तो सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या दे सकते हैं, ये क्या है n सिग्मा r इक्वल टू 0 और r प्लस 1 का होल स्क्वायर और CR है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको खोलना है, इसको खोलेंगे तब ना r स्क्वायर आएगा, फिर r आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको खोल लो आप, इसको आप खोला गया r इक्वल टू 0 तो क्या आ गया r स्क्वायर प्लस 2r और प्लस 1 और क्या आ गया CR आ गया। अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया तो 3 टर्म्स मुझे मिलेंगे, स्प्लिट करने के बाद कितने टर्म मिलेंगे 3 टर्म, देखो n सिग्मा r इक्वल टू 0 ये आ गया r स्क्वायर CR और प्लस और क्या दिखेगा मुझे 2 यहाँ पर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो n सिग्मा r इक्वल टू 0 तो r n CR और प्लस n सिग्मा r इक्वल टू 0 और n CR, देखो CR लिखो या आप NCR लिखो कोई दिक्कत नहीं है, CR है साइलेंट है कि NCR ये हो, ठीक है। अब ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का मैंने तरीका बता दिया, किस तरह सोचना है r इंटू आर माइनस 1 प्लस r करना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। तो देखो इस तरह लिख सकता हूँ मैं n सिग्मा r इक्वल टू 0, चलो इसको लिख सकता हूँ, तो r माइनस 1 r इंटू आर माइनस 1 और प्लस r ये आ गया और क्या CR और प्लस 2 n सिग्मा r इक्वल टू
0। आप देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये r यहाँ पे, तो मैं इसको तोड़ ले रहा हूँ यहीं पे, तो r यहाँ पे यहाँ कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, तो r बाय r इंटू n करेंगे क्या आ जाएगा, n माइनस वन सी r माइनस वन। देखो अच्छे से, तो r माइनस वन करूंगा तब ना 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह। इससे मैंने यहाँ जो 0 था ये क्या हो गया, r और 1 से शुरू हुआ, क्योंकि निगेटिव में तो नहीं जा सकता है, ये आ गया। और बताओ ये n सिग्मा r इक्वल टू 0 क्या होता है, ये तो तुम लोग को पहले से पता है, 2 का पावर n होता है। देखो अच्छे से, है ना, यदि 1 प्लस x का पावर n है तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x का पावर n क्या होता है, 2 का पावर n, वेयर x इक्वल टू 1। देखो वही चीज लिखा हुआ है, तो 2 का पावर n हो गया, आपको पहले से 5th लेक्चर में मैंने बता रखा अच्छी डिटेल में। ये हो गया। अब इसको मैं किस तरह खोलूंगा, इसको n सिग्मा r इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, आपको पहले से पता है नहीं, अभी खोल लेते हैं। तो क्या हो गया, n सिग्मा r इक्वल टू 0, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r माइनस 1 और सी आर और प्लस, और क्या लिख सकता हूँ, n सिग्मा r इक्वल टू 0 r, ठीक है, और ये सी आर हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ n सिग्मा r इक्वल टू 1, ये तो कट गया आपका, क्या बचा आपका 2n बाहर निकाल लेते हैं, तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस 2 का पावर n, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा थोड़ा सा, क्या लिखूंगा, n सिग्मा r इक्वल टू 0, 0 नहीं, अब 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कट रहा है, तो r इंटू आर माइनस 1 बाय r इंटू आर माइनस 1, तो यहाँ क्या निकलेगा n, और क्या निकलेगा n माइनस 1, ठीक है, और ये क्या निकलेगा सी आर और प्लस, ये क्या आपका आ गया, देखो ये तो r आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, r बच रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n सिग्मा r इक्वल टू 1 r n बाय r n माइनस 1 सी आर माइनस 1 और प्लस ये क्या दिख गया मुझे 2n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 और प्लस 2 का पावर n आ गया, ठीक है। तो इसमें कैंसिल क्या क्या हो गया आपका, ये कैंसिल पूरा खत्म हो गया, तो पहला पार्ट में इस तरह मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आपको दिख गया, हमको ये दिख गया, मुझे क्या दिख गया, n इंटू n माइनस 1 और क्या दिखा 2 का पावर n माइनस 2 प्लस ये क्या दिख गया मुझे, r कैंसिल हो गया, तो n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है, और प्लस ये क्या आ गया आपका 2n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 और प्लस 2n, ये आ गया आपका, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 2 का पावर n माइनस 2 और प्लस n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 क्या 3n 2 का पावर n माइनस 1 और प्लस 2 का पावर n, ये आ गया। तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर देखो 2 का पावर n माइनस 2 है, तो सब में से मैं 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन ले लूँ, क्यों कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन लेके देखता हूँ क्या आ रहा है, तो मैं इसको 2 का पावर n माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, क्या दिखेगा मुझे n स्क्वायर माइनस ऑफ n, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर मुझे क्या दिखेगा 3n इंटू यहाँ पर क्या है n माइनस 1 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 का पावर n माइनस 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब मुझे 2 का पावर n माइनस 1 आएगा, पक्की बात है, और प्लस यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे, देखो क्यों, क्योंकि 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n यहाँ पर बैलेंस करने क्या करना पड़ेगा 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई होगा, बेस से में पावर जुड़ेगा तो 2 का पावर मुझे क्या आएगा n आएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। तो क्या लिख सकता हूँ मैं फिर से 2 का पावर n माइनस 2, ये n स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 5n और प्लस 4, ये आ गया। इसको मैं फैक्टर किस तरह लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर n माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 4, ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको लग रहा है लेंथी है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस में हो तो बहुत सारे स्टेप जो है आप स्किप भी करके आंसर यहाँ तक पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से देखो समझो, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, कंसेप्चुअल, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इस टाइप वाले बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये नहीं कि यही होगा क्वेश्चन, आपको इसी टाइप वाले बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगा आर स्क्वायर हो सकता है, कहीं पे आपका आर हो सकता है, तो मैं आर को किस तरह तोड़ूंगा वो यहाँ पे लिखना है, किस तरह से आर स्क्वायर को मैं हटाऊंगा वो आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if C0 C1 C2 dot dot Cn
denote the binomial coefficients in the expansion of 1 plus x का power n, then c naught plus c1 by 2 plus c2 by 3 and dot 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 plus cn by n plus 1. ऑप्शन इसके हैं 2 का पावर n plus 1 minus 1 plus 1 by n plus 1. ऑप्शन बी इज 2 का पावर n plus 1 minus 1 by n plus 1. ऑप्शन सी इज 2 का पावर n plus 1 by n plus 1. ऑप्शन डी इज 2 का पावर n minus 1 by n plus 1. ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, कुछ नया नहीं सोचना है. सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ वही एक ही काम करना है. सबसे पहले उसको सिग्मा के फॉर्म में नोटेशन करना है बस, और जो भी वेरिएबल है उसको आर के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करके लिख देना है और आर को एलिमिनेट कर देना है, बस फॉर्म सॉल्व हो गया. देखो ये क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट में सिग्मा खोल देता हूँ. आप देखो यहाँ पर सी नॉट C1 C2 C3 डॉट और Cn. ठीक है, यहाँ C0 हुआ फिर 1 हुआ, पता है ये सब वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, फिर 2 3 n+1 ये भी वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे C नॉट है जिसको जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. इसको सिग्मा के फॉर्म में किस तरह नोटेशन करूँगा, r = 1 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ C NCR बाय NCR. अच्छा यहाँ पे r है तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 0 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, NC 0 चाहिए. तो ये क्या लिख जाएगा r+1. देखो अच्छे से फर्स्ट टर्म की बात करो, फर्स्ट टर्म r = 0 रखूंगा तो NC 0 बाय 1. सेकेंड टर्म की बात करेंगे NC 1 बाय r क्या लेगा, 2 आएगा. थर्ड टर्म की बात करेंगे सेकेंड टर्म क्या है, ये हो गया. थर्ड टर्म की बात करेंगे NC 2 + 1 3. देखो ये चीज आ रहा है. फिर लास्ट टर्म की बात करें n, तो n पुट करूंगा NCN n+1. देखो आगे. अब ये r+1 को मुझे क्या है, रिमूव करना है. ठीक है, एक मैंने बहुत ही पॉपुलर जो आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है कंसेप्ट, मैंने वो लिखवा दिया था 5th लेक्चर में. तो वो क्या था, वो था कि जहाँ भी आप n+1 CR+1 है तो उसको आप n+1 बाय r+1 इंटू NCR आप लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. तो देखो यहाँ पर क्या है, r+1 और NCR देखो यहाँ पे है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ n+1 CR+1 बाय n+1 इक्वल टू 1 बाय r+1 और CR. इसको आपको याद रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना है इस फॉर्मेट में. तो CR बाय 1 बाय r+1 जो होता है या NCR बाय 1 बाय r+1 जो होता है वो किसके इक्वल है, n+1 CR+1 बाय n+1 की इक्वल है. तो मैं इस पूरे टर्म्स को मैं ये लिख सकता हूँ जो कि इसके इक्वल है. मैंने हर बार बताया कि r वाले टर्म्स को रिमूव करना है. किस तरह आप रिमूव करो, या प्रॉपर्टी लगाओ या कोई सेटिंग करो, r को किसी तरह से रिमूव करना ही करना है. समझ में आया. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n सिग्मा r = 0 और क्या आ गया आपका n+1 और n+1 CR+1. ये आ गया आपका. ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 बाय n+1. तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, ये आ गया. तो n सिग्मा r = 0 और क्या आ गया n+1 CR+1 आ गया, ये आ गया. ठीक है, अब मैं इसको पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ. क्या लिख सकता हूँ, n+1 C1 प्लस n+1 C, क्योंकि r = 0 रखूंगा क्या आएगा, 1 आएगा. 1 रखूंगा क्या आ जाएगा, C2 आएगा. फिर n+1 C3 डॉट 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 प्लस n+1 CN+1. ये आ गया. ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 का पावर n+1 के फॉर्मेट में कब जाएगा, जब वो 0 से शुरू होगा कोफिशिएंट, मतलब n+1 C0. ठीक है, n+1 C1 n+1 C2 एंड डॉट 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 n+1 CN+1. ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू होगा, C0 से शुरू होगा. यहाँ तो C0 है नहीं. n+1 C0 का मतलब क्या, आपने n+1 में से कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं किया, उसका तरीका क्या है, एक ही है. तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 बाय n+1. तो मैं n+1 C0 n+1 C1 एंड डॉट 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 प्लस n+1 CN+1. अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्टार्टअप n+1 C0 जोड़ा है, इसका मतलब वो घटाना भी पड़ेगा. और n+1 C0 क्या है, 1 ही तो है, तो मैं इसको -1 कर सकता हूँ. बैलेंस हो गया. देखो बैलेंस भी तो करना है मुझे, ये हो गया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n होता है. तो 2 का पावर n क्या है, n+1 है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली n+1 2 का पावर n+1 विथ -1. ये हो गया. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इस तरीके से सोचना है, एक स्टेप सोच मैंने बताया. ठीक है.
ठीक है, एक भी स्टेप में स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। इफ n-1 sigma r equal to 0 ncr by ncr plus ncr plus 1 is equal to ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए इज n-1 by n plus 1, ऑप्शन बी इज n plus 1 by 2, ऑप्शन सी इज n into n plus 1 by 2 एंड ऑप्शन डी इज n by 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या देख सकते हैं। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले एक बात मैं फिर से बता दूं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कहीं भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आप देखो कि कुछ प्रॉपर्टी है जो मेल खा रही है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमको क्या पता है जहां से मैं इसको और इजी वे कर लूँ, मतलब इसको तोड़ के और शॉर्ट फॉर्म कर लूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। प्रॉपर्टी आपको याद है, क्वेश्चंस आपसे इजी हो जाएंगे। ठीक है, वो देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0 NCR बाय NCR और प्लस NCR माइनस 1 सॉरी प्लस 1। आपको पहले से प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है आपका, n प्लस 1 CR होता है। देखो अच्छे से, ये आपको पता है NCR माइनस 1 जो होता है n प्लस 1 CR होता है, मतलब n आपका सेम ही होना चाहिए और r में से कम होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो n प्लस 1 CR आएगा। ये क्या है, ये भी उसी तरह हमको दिख रहा है। देखो अच्छे से, ये मान लो ये क्या आपका NCR प्लस 1 है और ये क्या है NCR है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, NC, इसको चलो बराबर लिख लेते हैं और यहाँ लिख सकता हूँ NCR माइनस 1। ठीक है, देखो अच्छे से, R प्लस 1 घटाएंगे तो ये आएगा, ये क्या लिखेगा मुझे n प्लस 1 CR दिखेगा। आखिर R क्या है, R प्लस 1 है, तो ये डायरेक्ट मिल सकता हूँ n प्लस 1 CR प्लस 1, ये आ गया आपका। इसका मतलब इस पूरे को एडिशन करेंगे तो मुझे क्या आएगा, ये मुझे आएगा, तो देख लो अब n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0 NCR बाय n प्लस 1 CR प्लस 1 गेट। ठीक है, हम पाते हैं n प्लस 1 CR प्लस 1। अब ये सोचो कि NCR और n प्लस 1 CR में कुछ रिलेशन है क्या, NCR को क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी मुझे क्या बताया गया कि n प्लस 1 CR प्लस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 बाय r प्लस 1 NCR की इक्वल होता है, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ले सकता हूँ n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0 NCR बाय n प्लस 1 r प्लस 1 और NCR, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बना आपको, इक्वल टू n-1 सिग्मा r इक्वल टू 0, ये 1 बाय n-1 बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है, ये आ गया। बचा क्या यहाँ पे, r प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, r प्लस 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो मैं इसको आगे तरह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, n प्लस 1, इसको लिखना शुरू करूँ, 0 लिखूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टोटल प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपका n। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन गया ये। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर को पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, ये हो गया, इसको कट गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या n बाई 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। ओके, इस टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसी पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इफ n सिग्मा i इक्वल टू 1 NCI माइनस 1 बाय NCI प्लस NCI माइनस 1, इसका क्या है, होल क्यूब इक्वल टू 36 बाय 13 है, देन n इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी आपके पास 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी इज 12। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, उसी तरह के आपके प्रॉपर्टी यूज करना है, जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आया वही प्रॉपर्टी यूज करना है जो मैंने दो प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यूज करना है, क्वेश्चन डील हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो
यहाँ भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, क्या यूज करूंगा सॉल्यूशन केस में कि एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 क्या है एन सी आई बाय एन सी आई और प्लस एन सी आई माइनस 1 का होल क्यू है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है फिर से प्रॉपर्टी एन सी आई माइनस 1 क्या लिखेंगे एन प्लस 1 सी आई, ये आ गया। तो इस दोनों को जोड़ के एन प्लस 1 सी आई है, क्या लिखूंगा एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन सी आई माइनस 1 बाय एन प्लस 1 सी आई, ये आ गया, इसका होल क्यू आ गया। और ये किसके इक्वल है 36/13 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से वही काम करना है, देखो n प्लस 1 बाय आई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा n सी आई माइनस 1 आएगा, बिल्कुल वही चीज आएगा। तो वही काम करना है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसके पास 36/13 है ना, ठीक है। तो लिख सकता हूँ n सिग्मा i इक्वल टू 1, इसको लिख सकता हूँ n सी आई माइनस 1 बाय n प्लस 1 बाय आई और n सी आई माइनस 1, ये आ गया, इसका होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 36/13 आ गया, ठीक है। तो कैंसिल क्या हो गया, ये खत्म ये खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे n सिग्मा i इक्वल टू 1 और क्या निकल गया 1 बाय n प्लस 1 का होल क्यूब, ये आ गया। तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा उसका होल क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा i का होल क्यूब इक्वल टू 36/13। आपको पता है कि 3 मैंने बताया था आपको कि 1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यदि उसके स्क्वायर का सम करते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n टर्म्स तक n का स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। क्यूब का करते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड डॉट डॉट n क्यूब करते हैं तो क्या आता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आता है। तो ये क्यूब वाला है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय n प्लस 1 का होल क्यूब और ये क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 36/13, ठीक है। ओके, इसमें ये कटेगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये सब कटेगा, क्या दिखेगा n नीचे में क्या बचेगा n स्क्वायर, ऊपर बचेगा n स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 4n प्लस 1 इक्वल टू 36/13। मतलब सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके क्वालिटी का आ जाएगा, n का फॉर्मेट आ जाएगा, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो n है n का वैल्यू मैं पुट करके देखता हूँ कि यदि LHS RHS इक्वल है इसका मतलब वही आंसर है, तो मैं डी पुट करके देखता हूँ। जब मैंने डी पुट किया यहाँ पे तो 12 n का वैल्यू इफ यदि n इक्वल टू मैं 12 पुट करता हूँ कितना आ जाएगा 144 और 4 इंटू 13 36/33 कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा थोड़ा सॉरी 30 रहेगा 4 to 36, देखो 36/30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/30। तो LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सोचना है। ये आपको स्ट्रेस नहीं लग रहा है तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक में n का वैल्यू 2 रिजल्ट आएगा, n का जो पॉजिटिव वाला है वो n का रिजल्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसका कि लेट 1 प्लस x का पावर n इक्वल टू n सिग्मा r इक्वल टू 0 n सी आर x का पावर r एंड c1 बाई c0 प्लस 2 c2 बाई c1 प्लस 3 c3 बाई c2 एंड डॉट डॉट प्लस n cn बाई cn माइनस 1 इक्वल टू 1 by k times of n into n plus 1. What is the answer of this question? Then the value of k is option A is 1 by 2, option B is 2, option C is 1 by 3 and option D is 3. फिर वही यहाँ पर वही काम करना है, ठीक है। मुझे बताने का सीधा सीधी मतलब है कि मैं जिस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब तरीका वही तरीका सब क्वेश्चंस पे लग रहा है, ठीक है, वही तरीका लग रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, बस सबको थोड़ा सा सोचना है, बस ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो सॉल्यूशन में अब यहाँ पे देखो इसको समेशन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, फिर से मैं एक बात कर रहा हूँ, r इक्वल टू में क्या लिख लूँ, सबसे पहले ये क्या है r इक्वल टू में r लिख लूँ और यहाँ पर लिख लूँ CR, ठीक है, और नीचे में लिख दूँ क्या CR माइनस 1, कोई दिक्कत है, देखो अच्छे से, और यहाँ पर मैं n लिख लेता हूँ। नहीं r का वैल्यू में 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा 1 C1 बाई C0, देखो यहाँ पे आ रहा है, r का वैल्यू 2 रखूँ 2 C2 माइनस 1, देखो सेकेंड टर्म आ गया, 3 रखूँ 3 C3 C2 आ गया, n रखूँगा CN
सी एन एन माइनस वन, ये आ गया बिल्कुल इक्वल टू किसके इक्वल है ये आपका 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन। अब इसका भी आप फॉर्मेट आप पहले जान लो, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है NCR बाय NCR माइनस वन, जो होता है वो होता है n माइनस आर प्लस वन बाय आर। बस यही काम करना है, क्योंकि मुझे r को रिमूव करना है किसी तरह, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, n सिग्मा r इक्वल टू 1 r n माइनस आर प्लस वन बाय आर इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन, ये आ गया। तो यहाँ पर k कैंसिल हो गया, ठीक है। कांस्टेंट की तरफ मैं लगता हूँ, तो n सिग्मा r इक्वल टू 1 और कांस्टेंट वाले टर्म्स को बाहर n प्लस वन बाहर कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पर 1। अभी रुको, अबे स्किप नहीं करता हूँ, r इक्वल टू 1 हो गया, तो n प्लस वन और माइनस r आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 1। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया n प्लस वन और इंटू 1 हो गया, माइनस स्प्लिट कर देता हूँ r इक्वल टू 1 और r आ गया इक्वल टू 1/k n इंटू एन प्लस वन आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r को n बार लिखना है, 1 1 1 1 1 n टाइम्स, क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन आ गया, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, एंड ऑर्डर करते n टाइम तक, n बार जोड़ना है, n तक जोड़ना है, क्या आएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉमन में आ सकता है, कॉमन आ सकता है n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन। सो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं n इंटू एन प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन। सो क्या कैंसिल हो गया आपका, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, सो k इक्वल टू क्या आएगा 2, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से सोचना है, ओके। मैं बार बार कर रहा हूँ, जो भी आपके वेरिएबल हैं r, उसको किसी तरह से हमको हटाना है, तो किस तरह से हटाना है आपको सोचना है विथ कंसेप्ट। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो याद है तो फास्टली आप उसको हटा पाओगे, ठीक है। यदि याद नहीं है तो वही जो पहला प्रॉपर्टी NCR क्या होता है, n बाय r n माइनस वन CR माइनस वन, ठीक है। इस तरह प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, या n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल बाय n इंटू r फैक्टोरियल, इस तरह से सोच सकते हो, वहाँ से भी हटा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी डील होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फास्ट यदि सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर्टी याद होना ही चाहिए, ठीक है। इस ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, कि इफ n is a positive integer and ck equal to cn, sorry, and ck, then n sigma k equal to 1 k cube ck by ck minus 1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन है इसके n इंटू एन प्लस वन, और ये आपका n प्लस 2/12। ऑप्शन बी इज n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर n प्लस 2/12। ऑप्शन सी इज n इंटू एन प्लस वन n प्लस 3/6। ऑप्शन डी इज नन, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचना है, वही सोचना है, कुछ नया नहीं सोचना है। क्या है, एन सिग्मा के इक्वल टू 1 और क्या है के क्यूब और सी के और बाय सी के माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर वही याद रखना है एन सी आर बाय एन सी आर माइनस 1 एन माइनस आर बाय एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर, बस वही काम कर लो। एन सिग्मा के इक्वल टू 1 या के क्यूब, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, एन सी आर बाय एन सी आर माइनस 1 जो होता है एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर, ठीक है। बस वही मैं यूज कर रहा हूँ, देखो आप तो इसको क्या लिख सकता हूँ, n माइनस क्या r, r क्या है यहाँ पर k है जो वेरिएबल है k, और प्लस 1/k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n सिग्मा k इक्वल टू 1 k क्यूब और क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस k बाय k स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या k स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ k बचेगा, k क्यूब बाय k स्क्वायर का मतलब क्या, सिर्फ k बचेगा आपका।
यहाँ पर मुझे क्या मिला, n सिग्मा k इक्वल टू 1 और k n प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट को मैंने एक तरफ कर लिया और वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n सिग्मा k इक्वल टू 1 k और n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया ये आगे, और माइनस 2kn, ठीक है 2kn सॉरी 2kn प्लस 1 ना, n प्लस 1 और प्लस k का स्क्वायर ये आ गया। अब थोड़ा सा मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ यहाँ से, n सिग्मा सॉरी इसको पार्ट में लिख लेता हूँ, k n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब n प्लस 1 का कांस्टेंट इसको बाहर ही लिख लेता हूँ, इसको बाहर कर लेता हूँ डायरेक्ट सीधा से, n सिग्मा k इक्वल टू 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा k आ जाएगा माइनस ऑफ 2 n प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा n सिग्मा k इक्वल टू 1 और k आ जाएगा, और प्लस n सिग्मा k इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा बस। और आप जान ही रहे हो उसमें सब आ गया, क्या क्या चीज़ आ गई, सॉरी यहाँ पे k है, एक बार चेक करना दो मुझे, यहाँ पे क्या आ गया k आ गया, क्योंकि k हमको बचा है। ठीक है, और n प्लस 1 k का स्क्वायर k क्यू, सॉरी वहाँ पर तो k स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा k क्यू आएगा ना, बिल्कुल जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा के क्यू आएगा ना यहाँ, और यहाँ पर सिर्फ के स्क्वायर आएगा। यस, यहाँ क्या आ जाएगा के स्क्वायर, के से पूरे से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा के स्क्वायर और के क्यू आएगा। अब आप जान ही रहे हो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर का एन स्क्वायर का फॉर्म है एन इंटू एन प्लस 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6, क्यूबिक का सम एन तक का प्रत्येक टर्म्स का एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, बस वही काम करना है। यहाँ पर मुझे क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 विथ माइनस साइन, यहाँ पर क्या है मुझे 2 इंटू एन प्लस 1 और क्या है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस एक मुझे क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन यहाँ पे डील हो चुका आपका, यही है क्वेश्चन का डील, ये आपका कैलकुलेशन है। जब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा। ठीक है, मेन यहीं तक था, आपको मेन चीज यही था, मेन आपका यहाँ पर था। उसके बाद विद कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो आपको बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सीरीज वाले जो भी क्वेश्चंस हैं कोफिशिएंट वाले, जितने भी टाइप हो सकते थे, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर करवाया, कंसेप्ट क्लियर करवाया। ठीक है, इस टाइप को देखो और क्वेश्चंस को भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करो, डीपीवाई सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, जितना भी जहाँ से मिले, जिस टाइप इसी टाइप का मिले उस टाइप को सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। ओके बाय।